हेलो गाइस, वेलकम टू रेसलिंग ऑन। तो गाइस आज था मंडे नाइट रॉ का एपिसोड और इस एपिसोड में हमें काफ़ी कुछ देखने को मिला और कुछ बड़े सरप्राइजेस और शॉकिंग मैचेस भी कंफर्म होते हुए दिखाई दी गए एक्सट्रीम रूल्स पे प्रीव्यू के लिए। तो गाइस क्या कुछ देखने को मिला आज रॉ के एपिसोड में, सारी डिटेल में इस वीडियो में बात होने वाली है। तो गाइस ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, इसे लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो गाइस शो की स्टार्टिंग करते हैं ड्रू मैकिंटायर और उन्हें यहाँ पर इंटरप्ट करते हैं डॉल्फ जिगलर और यहाँ पर वो बताते हैं कि एजे स्टाइल जा चुके हैं स्मैकडाउन में और ट्रेड के बदले अब वो और डॉल्फ जिगलर और ड्रॉबो रूड आ चुके हैं मंडे नाइट रॉ में। जिसके बाद गाइस वो चैलेंज करते हैं यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर को एक मैच के लिए और कहते हैं कि मैंने तुम्हें बनाया, आज जहाँ पर भी हो तुम मेरी वजह से हो। जिसके बाद ड्रू मैकिंटायर भी कहते हैं थैंक यू मुझे सारी हिस्ट्री बताने के लिए कि मैं फायर हो गया था, ये हो गया था, लेकिन अब जो मैं वो अपने बलबूते पे हूँ और तुम्हारी जो ये गलत फहमी उससे मैं दूर करूँगा। उसके बाद वो गाइस उनका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं और अब एक्सट्रीम रूल्स के लिए WWE चैंपियनशिप के लिए एक अनएक्सपेक्टेड मैच कंफर्म हो चुका है जो कि होगा ड्रू मैकिंटायर वर्सेस डॉल्फ जिगलर के बीच। उसके बाद गाइस हमें नेक्स्ट सेगमेंट देखने को मिलता है नया जैक्स की तरफ से, जहाँ पर वो रिंग में बैठी होती हैं तभी आ जाते हैं आर्ट्रूथ और यहाँ पर वो कहते हैं कि तुम क्या कीरा टोजावा की बंदी, और काफ़ी फनी सेगमेंट्स है ये। जिसके बाद टोजावा आ जाते हैं और उसके बाद आर्ट्रूथ वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद नया जैक्स कहती हैं कि हर बार शार्लेट को अपॉर्चुनिटी मिलती है और मुझे नहीं मिली क्योंकि मैं बैकलैश में चीटिंग की वजह से आई थी जो रेफरी ने की थी। उसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है यहाँ पर नया जैक्स की बात सुनकर शार्लेट बाहर आ जाती है। उसके बाद इन दोनों के बीच हमें ब्रॉल देखने को मिलता है और यहाँ पर शार्लेट की आर्म इंजर्ड हो जाती है। उसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट मैच जो कि होता है गाइस रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के लिए वाइकिंग राइडर्स वैसे स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बीच। और गाइस ये मैच भी अच्छा खासा था। एंडिंग की बात करें तो गाइस यहाँ पर आइवार पर फ्रॉग स्प्लैश मारते हैं मॉन्टेस्फोर्ड, पिन कर इस मैच को जीत लेते हैं और अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर लेते हैं। और गाइस यहाँ पर हमें अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप भी देखने को मिलती है और मैच खत्म होने के बाद हमें देखने को मिलता है यहाँ पर एंजल गार्जा और अंद्रादे आकर चैंपियंस पर अटैक करते हैं, लेकिन यहाँ पर वाइकिंग राइडर्स उन्हें बचा लेते हैं। उसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है एज का प्रोमो जहाँ पर वो इंजरी अपडेट देते हैं अपनी और यहाँ पर वो कहते हैं कि उन्हें रैंडी ऑर्टन ने बेशक बैकलैश में हराया था और अब वो डिंडोरा पीट रहा है कि वो एक ग्रेटेस्ट रेसलर, लेकिन उसने मुझे लो ब्लो मार कर हराया था। जिसके बाद वो कहते हैं कि तुमने मेरे फ्रेंड क्रिश्चियन पर भी अटैक किया था जो कि मेडिकली क्लियर नहीं है, उन्हें पंट किक मारी थी। जिसके बाद वो कहते हैं जब भी मैं वापस आऊँगा तब मैं रेटेड आर्ट सुपरस्टार बन के आऊँगा पहले वाला, और मैं अपने साथ एक ईवल लाऊंगा जो कि तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें नहीं पहचान पाएंगे और तुम्हारी बीवी तुमसे डरेगी, इतना बुरा मैं बनूंगा और तुम्हारे लेवल पर आकर तुम्हें अटैक करूंगा। और यहाँ पर एज काफ़ी बड़ी वार्निंग दे देते हैं रैंडी ऑर्टन को। उसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है 24/7 चैंपियनशिप के लिए मैच अकीरा टोजावा वर्सेस आर्ट्रूथ के बीच। और गाइस मैच शुरू होने से पहले हमें देखने को मिलता है बॉबी लैशली आकर अटैक कर देते हैं सभी पर, लेकिन यहाँ पर टोजावा छुपे होते हैं जिसके बाद पिन कर आर्ट्रूथ को गाइस 24/7 चैंपियनशिप को जीत लेते हैं। उसके बाद गाइस हमें नेक्स्ट मैच देखने को मिलता है रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए आस्का वर्सेस शार्लेट फ्लेयर के बीच। और गाइस इस पूरे मैच में हमें देखने को मिलता है शार्लेट के इंजर्ड आर्म पर अटैक करती हैं आस्का और एंडिंग में हमें देखने को मिलता है शार्लेट पावर बॉम्ब मारती हैं आस्का को, लेकिन आस्का लॉक उसे कन्वर्ट कर देती हैं एक आस्का लॉक में और उसके बाद टैप आउट करवा देती हैं शार्लेट को और गाइस इस तरीके से वो यहाँ पर अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर जाती है। उसके बाद गाइस हमें नेक्स्ट मैच देखने को मिलता है नटालिया वर्सेस लिव मॉर्गन के बीच और गाइस रिंग साइड पर मौजूद होती है लाना और गाइस यहाँ पर सबमिशन मूव लगाकर अपना शार्प शूटर इस मैच को जीत लेती है नटालिया। उसके बाद गाइस हमें रिक फ्लेयर का सेगमेंट देखने को मिलता है जहाँ पर वो रैंडी ऑर्टन को इंट्रोड्यूस करते हैं एज ग्रेटर रेसलर एवर और यहाँ पर रैंडी ऑर्टन भी कहते हैं कि मुझे काफ़ी खुशी है रिक फ्लेयर जैसा बंदा मुझे ग्रेटर रेसलर एवर बुला रहा है। जिसके बाद वो कहते हैं कि मेरे अंदर की वॉइसेस हैं वो फिर से जाग उठी हैं जो मुझे मजबूर कर रही हैं फिर से लेजेंड किलर बनने पर। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है गाइस यहाँ पर आ जाते हैं बिग शो और यहाँ पर वो रैंडी ऑर्टन को कहते हैं कि तुमने जो भी किया है उसका हिसाब तुमसे लेने वाला है एज वापस आकर, और ये बात तुम अच्छे से जानते हो। जिसके बाद गाइस बिग शो यहाँ पर रैंडी ऑर्टन की हड्डी वसली तोड़ने की भी बात करते हैं। उसके बाद यहाँ पर रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, मैं सब जानता हूँ और तुम वो एक फ्यूचर हॉल ऑफ फेमर और तुम लेजेंड हो और मैं हूँ लेजेंड किलर और तुम आगे समझ सकते हो मैं किस कैपेबल हूँ। जिसके बाद रैंडी ऑर्टन को यहाँ पर चैलेंज कर देते हैं बिग शो मैच के लिए, लेकिन रैंडी ऑर्टन वहाँ से चले जाते हैं और उसके बाद गाइस वो कहते हैं कि तुमने मुझे मोटिवेट कर दिया है कि जैसे मैंने एज और क्रिश्चियन के साथ किया है वैसा ही मैं तुम्हारे साथ करूँ और तुम हो नेक्स्ट। उसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच साशा एंड बेली वर्सेस आइकॉनिक्स के बीच और गाइस ज़्यादा कुछ इस मैच में नहीं था। रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट लगाकर साशा बैंक इस मैच को अपनी टीम के लिए जीत लेती हैं और टाइटल्स भी रिटेन हो जाते हैं। लेकिन गाइस मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर साशा यहाँ पर थोड़ा टीज करते हैं कि वो स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेंगी बेली को,
लेकिन यहाँ पर वो एंड मोमेंट पर पलटती हैं और कहती है कि मैं रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करूँगी। उसके बाद आस्का बाहर आकर उनका चैलेंज एक्सेप्ट करती हैं। उसके बाद देखने को मिलता है ये दोनों मिलकर आस्का पर अटैक कर देते हैं। उसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है MVP का VIP लाउंज और यहाँ पर स्पेशल गेस्ट होते हैं अपोलो क्रूज। और यहाँ पर MVP पूरी कोशिश करते हैं अपोलो क्रूज को अपनी गैंग में शामिल करने के लिए, लेकिन यहाँ पर अपोलो क्रूज मानते नहीं है, जिसके बाद वो शेल्टन बेंजामिन को बुलाते हैं। उसके बाद इन दोनों के बीच हमें मैच देखने को मिलता है और इस मैच को जीत लेते हैं गाइस यहाँ पर अपोलो क्रूज। और मैच खत्म होने के बाद जब फिर से MVP मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपोलो नहीं मानते। उसके बाद वो बॉबी लैशली को बुलाते हैं और बॉबी लैशली आकर MVP की बात सुनकर अपोलो क्रूज पर अटैक कर देते हैं। उसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है शो का फाइनली मेन इवेंट, जहां रे मिस्टीरियो अपना रिटर्न करते हैं विद सन डोमिनिक। और यहाँ पर रे मिस्टीरियो बात करते हैं जब लास्ट वीक उन्हें पता चला कि उनका बेटा सेथ रॉलिंस से पंगा लेने आ रहा है रॉ पर, तब वो काफ़ी ज़्यादा डर गए थे क्योंकि सेथ रॉलिंस एक पागल है और जैसा उसने मेरे साथ करने की कोशिश की मुझे डर था वैसा वो डोमिनिक के साथ ना कर दे। जिसके बाद वो कहते हैं कि अब मेरी लड़ाई मैं खुद लड़ूंगा और डोमिनिक तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन डोमिनिक कहते हैं कि हम एक फैमिली और हम साथ मिलकर लड़ेंगे। जिसके वो चैलेंज कर देते हैं सेथ रॉलिंस को। उसके बाद सेथ रॉलिंस बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर वो कहते हैं कि रे मिस्टीरियो तुमने मुझे यहाँ पर कंफ्यूज कर दिया है और अब मुझे ना चाहते हुए बलिदान देना पड़ेगा तुम दोनों का। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है वो अपने चेलों को यानी कि मर्फी और थ्योरी को बुला लेते हैं, लेकिन पीछे से आ जाते हैं यहाँ पर एलिस्टर ब्लैक और हुम्बर्तो कैरियो बचाने रे मिस्टीरियो उनके बेटे को। जिसके बाद हमें सभी के बीच ब्रॉल देखने को मिलती है और गाइस एंडिंग में देखने को मिलता है यहाँ पर रे मिस्टीरियो के सन को यहाँ पर सेथ रॉलिंस बलि चढ़ाने वाले होते हैं उनकी, लेकिन एलिस्टर ब्लैक और हुम्बर्तो कैरियो बचाते हैं। और इस तरीके से फेस टीम यहाँ पर हमें स्टैंड टॉल करते हुए नजर आती है और इस तरीके रॉ का एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस ओवरऑल बात करूँ पूरे रॉ के एपिसोड की तो गाइस काफ़ी मज़ेदार एपिसोड था, मुझे तो काफ़ी पसंद आया। एंड गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइस इस वीडियो को लाइक किया तो कहीं मत जाना और कमेंट्स करके आप मुझे बताना आपके क्या थॉट्स है रॉ के एपिसोड को लेकर और आप इसे कितनी रेटिंग देंगे। और गाइस साथ ही साथ कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन, ताकि आपको हमारे चैनल पर ऐसी WWE और प्रो रेसलिंग से जुड़ी सारी बातें जानने को मिलती रहें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।